नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बड़े और छोटों का सम्मान कर रहे होंगे। तो दोस्तों, नई साल की शुरुआत हो गई है आज, और हमने आज से नया बैच शुरू करने का प्लान बनाया था। तो आज से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो बैच रहेगा यह यूजीसी नेट सेट, ऑल स्टेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, ठीक है। और आप डीएसएसबी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, अभी तक हमने 4 क्लास कवर करवा दी हैं। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, ठीक है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और आज हम जो क्लास करने वाले हैं उसका नाम है पाषाण काल। उसका नाम क्या है दोस्तों? पाषाण काल। पाषाण काल में भी एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है। टॉपिक का नाम पहले बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टॉपिक का नाम ये है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कि इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको, ठीक है, और 0 से लेकर गहराई तक आपको लेकर चलूंगा। थ्योरी के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है। और मैं जो क्लास ले रहा हूं उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलेगी। हमारे कोर्स में हिस्ट्री और पेपर 1 दोनों उपलब्ध हैं, ठीक है। मैं ही पढ़ाता हूं, और जो पेपर 1 है उसमें 3 टीचर और हैं, यानी कि 4 टीचर जो है पेपर 1 पढ़ाते हैं, और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, और आपको ये पहले से ही पता है वैसे तो ये चीज़, कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ले चलूँगा। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। ठीक है, और आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हम देखो, हमने जो पढ़ा अभी तक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ा हमने, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने अभी तक पढ़ा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने मानव की उत्पत्ति, मानव का विकास, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां से सवाल ना आए। पाषाण काल के बाद में पढ़ेंगे हम ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और आप जानते होंगे आदि इतिहास में हम 2 चीज़ों को कवर करते हैं, सिंधु सभ्यता, ठीक है, और
दूसरा पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो आज हम जिस चीज को कवर करेंगे वो है पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को देखें। सबसे पहले बात करेंगे पाषाण काल की। पाषाण काल, अगर हम इतिहास को देखें दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, अगर उसकी परिभाषा देखें तो इतिहासकारों ने ये बताया है कि जिस काल में मानव पत्थरों का प्रयोग औजारों के रूप में करता था, मानव निरक्षर था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, भाषा का ज्ञान नहीं था, ठीक है, और बिल्कुल घुमक्कड़ जाति का था, ठीक है, कोई सामाजिक ताना बाना नहीं था, और पेट भरने के लिए फल फूल कंदमूल और मांस पशुओं का खाकर अपना पेट भरता था। ठीक है, और पशुओं को मारने के लिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, इसीलिए ठीक है, इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और देखो, जब मुख्य रूप से हम इसमें पाषाण काल कवर करने वाले हैं, तो पाषाण काल को अगर हम डेफिनेशन देखें तो जिस काल में मनुष्य ने पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया, ठीक है, और पशुओं को मारने के लिए मानव ने जिन औजारों का प्रयोग किया वो बेसिकली पत्थर के बने हुए थे, तो इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण होता है पत्थर का काल। पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, तो पाषाण मतलब पत्थर का काल। तो पाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। तो पाषाण काल में इंसान ने सबसे ज़्यादा औजार बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया, इसलिए ये जो काल है पूरा पत्थरों का काल था। ठीक है, पत्थर के औजारों का काल था, तो इसलिए हम बेसिकली आज पाषाण काल पढ़ेंगे। तो जिस काल में इंसान ने, ठीक है, मानव ने सर्वाधिक पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख देते हैं, का प्रयोग, ठीक है, पशुओं को मारने के लिए किया, पशुओं को मारने के लिए किया, ताकि अपना पेट भर सके, इसलिए, ठीक है, इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल कहते हैं। कोई डाउट? ठीक है, अब अगर देखें तो जिस काल में मनुष्य निरक्षर था, ठीक है, और लिख देते हैं, इस काल में मानव निरक्षर था, ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, और घुमक्कड़ जाति का था, यानी कि हर समय घूमता रहता था, कोई स्थायी निवास नहीं था। ठीक है, घुमक्कड़ था, ठीक है, और मांस खाता था। ठीक है, खाद
देखो ये आपके एग्जाम में आता है, खाद्य संग्राहक था, ठीक है, खाद्य संग्राहक था, शिकारी था, शिकारी था। भाई जब पशुओं को मारेंगे तो शिकार तो करना पड़ेगा उन्हें, तो शिकारी था। देखो ये आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों आएंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में ये ज्यों का त्यों आएंगे, ठीक है। राणा जी गुड इवनिंग जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको। मीना जी गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक थ्योरी है, और हमारी जो क्लास है जो मैं पीडीएफ पे पढ़ाता हूँ वो और डीप में है। आप ये सकते हैं बिल्कुल शब्द बाय शब्द पढ़ाया है मैंने, ठीक है। शिकारी था, ठीक है, पत्थरों का, पत्थरों के औजार प्रयोग करता था, औजार प्रयोग करता था, ठीक है। अगर कोई दोस्तों कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहता तो नोट्स बना सकता है, ठीक है। वैसे हमारे कोर्स में ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 3,000 रुपये का शुल्क है 6 महीने का। उसमें भी हमने 50% का डिस्काउंट कर रखा है। केवल 1,500 रुपये का फीस है 6 महीने का, और 1 साल का 3,000 रुपये का शुल्क है फिलहाल। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऑफर मिल रहा है। तो अब पाषाण काल का हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। पाषाण काल, पाषाण काल का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ध्यान से समझना। पहले का नाम है पुरा पाषाण काल, ठीक है, पहले का नाम है पुरा पाषाण काल। दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, ठीक है, और तीसरे का नाम है नव पाषाण काल। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो पाषाण काल को आप समझ रहे हैं स्टोन एज बोलते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इसको बोला गया है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। क्या बोला गया है इसको? पैलियोलिथिक। कभी कभी इंग्लिश में ही पूछता है, ठीक है। इसको बोला गया है मीसोलिथिक, मीसोलिथिक एज। इसको बोला गया है नियोलिथिक, नियोलिथिक इंग्लिश में भी, ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले का नाम है पुरा पाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है नव पाषाण काल, ठीक है। अब इसके समय की देखें, या इसका हम इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है निम्न पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है। पहले का नाम है
निम्न पुरापाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, और तीसरे का नाम है उच्च पुरापाषाण काल। कोई डाउट? ठीक है, तो हमने दोस्तों पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम निम्न पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे। अभी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अगले पेज पे देखें, पाषाण काल का समय, ठीक है, समय देखते हैं। पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और तीसरे का नाम है नवपाषाण काल। देखो कभी कभी एग्जाम में समय पूछता है, तो एग्जैक्ट समय देख लीजिए। इसका समय है, ठीक है, 6 लाख ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से यानी कि बीसी से, ठीक है, बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है। नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। समय क्या है? 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखें मध्य पाषाण काल का समय, तो यह इसका समय देखें, यह 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, बीसी तक चलता है, ठीक है। अगर हम नवपाषाण काल के समय की बात करें, आपको समय भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसका समय है 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक, ठीक है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक समय है, यहां से सवाल आ सकता है, ठीक है। ठीक है जी, ये नोट करते रहना, ठीक है, जो भी क्लास कर रहे हैं नोट करते रहना, ठीक है। अगर हम पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्य और नव पाषाण काल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसका जो समय था वो 6 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं।
क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है, इसका पहला जो भाग है वो है निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, ठीक है। इसका दूसरा जो काल है वो है मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। और तीसरा है इसका उच्च पुरापाषाण काल। क्योंकि अब हम इन तीनों के समय की बात करेंगे, तो निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो यह 6 लाख BC से यह 1.5 लाख BC। देखो आपका जो इतिहास चलेगा वो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर चलेगा, ठीक है। अगर हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो यह 1.5 लाख BC से 30,000 या 35,000, ठीक है, 35,000 BC तक, ठीक है। अब हम आते हैं उच्च पुरापाषाण काल पर। इसका समय है 35,000 BC से 10,000 BC तक। अब 10,000 BC तक जब उच्च पुरापाषाण काल खत्म होगा तो इसके बाद शुरू होगा हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल शुरू होगा क्योंकि इसका जो काल है वो 10,000 से कहाँ तक है, वो 4,000 BC तक है, ठीक है। जब मध्य पाषाण काल खत्म हो जाएगा तब हमारा शुरू होगा नव पाषाण काल। और जब नव पाषाण काल खत्म होगा तो इसके साथ साथ एक सभ्यता और चल रही थी जिसका नाम है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के साथ में एक और सभ्यता ने जन्म लिया था, ठीक है, क्योंकि वो विकसित हो चुकी थी। उसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, या कह सकते हैं उसको हड़प्पा घाटी की सभ्यता, ठीक है, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। देखो सवाल आपसे कैसे बनेंगे, ठीक है। सवाल देख लो, पाषाण काल का नामकरण, यहां से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। देखो एक एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, क्योंकि एक सवाल आपको 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है। जहां 2 नंबर आ गए तो आप ये समझो कि लगभग आप 500 बच्चों से ऊपर पहुंच गए। तो अगर भाई आपके 2 नंबर एक टॉपिक से आ रहे हैं तो कोई बुरी बात तो है नहीं, ठीक है, आप एडवांस में जा रहे हैं। तो पाषाण काल का नामकरण हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं जो कह सकते हैं कि आपके लिए
फायदेमंद है। ठीक है, सवाल आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो सवाल कैसे आएंगे? एक नाम है त्रिकाल, एक नाम है त्रिकाल, त्रिकाल पद्धति। यानी कि एक इतिहासकार ने किसने पाषाण काल को त्रिकाल की संज्ञा दी। त्रिकाल मतलब, देखो त्रिकाल मतलब पुरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, ठीक है, कांस्य काल, कांस्य काल और लोहे काल। ठीक है, यहां से सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, नोट करना इन बात को। ठीक है, यहां से कई बार सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और देखो अब बात करते हैं त्रिकाल जो समय है वो किसने कहा। ठीक है, देखो डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय मतलब जहां पर पुरानी चीजों को जमा करके रखा जाता है, म्यूजियम। कोपेनहेगन संग्रहालय के 2 अधिकारी, अब अधिकारी कौन कौन से थे, यहां से सवाल आपका आता है। ठीक है, तो कौन कौन से अधिकारी थे, उसका नाम पहला है, ठीक है, पहला है जे थॉमसन। ठीक है, क्या नाम है उसका, थॉमसन। उसको टॉमसन भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम है एडवर्ड सुहम, एडवर्ड सुहम। अब सवाल आपसे ऐसा आएगा कि पाषाण काल का नामकरण त्रिकाल पद्धति के आधार पर किसने डिवाइड किया, तो आप बताओगे जे थॉमसन और एडवर्ड सुहम ने। समय आपसे पूछ सकता है सॉरी, तो 1816 में, 1816 ईस्वी में। ठीक है, तो आप ये मान लो मैं आपको बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, समझ में बिल्कुल आएगी, ये निश्चित मान लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 0 लेवल से शुरू करके आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा और उन्हीं में से सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे कोर्स से 100 बच्चों का नेट जेआरएफ हो चुका है। ठीक है, और अभी ये जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, इसका रिजल्ट आना बाकी है और बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है, तो 1816 ईस्वी में डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय के 2 अधिकारी थॉमसन एवं सुहम ने पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को, इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्योंकि देखो इस काल में ज्यादातर जो औजार थे वो पत्थर के थे। ठीक है, तो उन्होंने उस काल को पाषाण काल, कांस्य काल और लोहे काल में डिवाइड किया है। ठीक है, कोई भी डाउट है?
तो पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं इसमें ही, ठीक है। पाषाण काल का नामकरण में, पाषाण काल का नामकरण, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है, यानी कि दूसरा सवाल बनता है कि किसने किसने पाषाण काल को, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में बांटा है। अब आप कहोगे भाई बांटा था, तो दो भाग कौन कौन से थे? पहला नाम है पुरापाषाण, ठीक है, और दूसरा नाम है आपका नवपाषाण, ठीक है। दो भाग, दो भाग कौन से थे? दो भाग थे, कौन कौन से? पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, और दूसरा उसने बताया नवपाषाण काल, ठीक है। दोस्तों आप ये मान लो कि आपको मैं बिल्कुल सवालों की क्रीम दे रहा हूं, ठीक है। जो आयोग देगा, जो कोई किसी भी स्टेट में एग्जाम होगा या एनटीए आयोग होगा, यूजीसी आयोग होगा, वो आपको जो सवाल देगा वो उसकी मैं आपको बिल्कुल फिल्म दे रहा हूँ, कॉपी दे रहा हूँ, ठीक है। बस ये है कि कितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, कितने मन लगाकर कर रहे हैं। भाई जो मन लगाकर पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उसको कुदरत सफलता जरूर देती है, उसको फल जो है जरूर मिलता है। अब बात करें कि पाषाण काल को पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल किसने कहा, ठीक है, सवाल तो बनता है। तो इतिहासकार कौन था? इतिहासकार, इतिहासकार कौन था? तो भाई कौन था? तो आप जानते होंगे जॉन लुबाक, ठीक है, उनका नाम था जॉन लुबाक, ठीक है, जॉन लुबाक नाम था। ठीक है, क्या नाम था उनका? जॉन लुबाक। और उनका बाद में नाम हो गया, बाद में नाम क्या नाम हो गया उनका? एडवर्ड। उनका नाम होगा दोस्तों एडवर्ड, लॉर्ड एडवर्ड नाम हो गया, ठीक है। क्या नाम हो गया? क्योंकि उन्होंने बाद में नाम अपना बदल दिया, लॉर्ड एडवर्ड। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और समय था, समय था इनकी कब उन्होंने बताया? 1865 में, ठीक है। 1865 में अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक। क्या नाम था उनका? प्री हिस्टोरिक, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाक ने बताया कि पाषाण काल को दो पार्ट में डिवाइड
कर सकते हैं। क्या क्या नाम था? प्रापाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, यहां से भी सवाल आपके आते हैं। अब तीसरा और देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल और आते हैं। देखो दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ाऊंगा केवल आपको क्रीम क्रीम। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाकर बताऊंगा। पाषाण काल का नामकरण, नामकरण जहाँ से आपके सवाल आएंगे, मैं टाइम खराब बिल्कुल नहीं करूँगा आपका। ठीक है, जो भी पढ़ाऊँगा ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, और वही आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 100% बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो फालतू में समय आपका खराब करूँगा, उससे अच्छा ये है कि अपने पढ़ाई पर फोकस करता हुआ आपको ऐसी जानकारी बताऊं जो आपके एग्जाम में आए, मदद करे, जानकारी भी बढ़ाए आपका। ठीक है, अब देखो तीसरा हमारा पॉइंट है कि किसने, एक सवाल ये भी आता है कि किसने पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, किसने पुरापाषाण, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट नहीं समझते, सवालों के माध्यम से समझते हो जल्दी, क्योंकि मैं सवाल लिख रहा हूं तब आपके दिमाग में भी सवाल आएगा। भाई बात तो ठीक है, सवाल आ चुका है, ऐसा नहीं है, सवाल आ चुका है। किसने पुरापाषाण काल, देखो अभी मैंने जब बताया आपको, देखो ये है पुरापाषाण काल, तो सवाल यहां पर एक आया आपके एग्जाम में कि किसने पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये सवाल आ चुका है। ठीक है, मैं अपनी तौर से नहीं बता रहा हूं, ये सवाल आ चुका है। किसने पुरापाषाण काल को 3 भागों में, 3 भागों में बांटा। ठीक है, तो 3 भाग कौन से थे? 3 भाग, जैसे कि देखो 3 भाग कौन से थे? पुरापाषाण काल। उसने बताया कि ये जो काल है वो निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। समझ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, किसने पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया? पहला है निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। तो देखो 3 भाग हो गए, तो किसने, अब बात आती है किसने किया, तो नाम था उसका नाम था लारतेथ। क्या नाम था दोस्तों उसका? लारतेथ। लारतेथ याद रखना, इसको हम कहीं कहीं लारटेट भी पढ़ते हैं, लारटेट। तो लारटेट
लाटेट ने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हेमा मिश्रा जी कह रही हैं गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, सेम टू यू आपको भी। सौरभ यादव जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। मीना कुमार जी, अंकित जी कह रहे हैं आंसर कब तक आएगी, आंसर की आने वाली 1-2 दिन में। ठीक है, हेमा जी कह रही हैं आई एम न्यू स्टूडेंट, आपका वेलकम है। जो पुराने हैं उनका भी वेलकम है, नए हैं उनका भी वेलकम है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सवालों के माध्यम से बता रहा हूँ आपको मैं। देखो सवालों के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उसमें एक सोचने कि सवाल तो बन रहा है भाई, सवालों के ऊपर हमारा माइंड जोर देता है कि भाई बाकी में सवाल है, तब जल्दी सीखता हमारा माइंड। ठीक है, तो इसलिए तो कहा गया कि भाई बचपन में हमको सवाल और प्रश्न, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से उत्तर याद करने का आज्ञा दी जाती है कि भाई आप सवालों को याद करना ताकि आपका माइंड काम करे, डेवलप करे। ठीक है, तो अभी हमने देखा पाषाण काल का नामकरण। ठीक है, तो अभी देखो अब हम देखेंगे दोस्तों, सवाल यहां से ही बनेगा कि पाषाण काल की विशेषताएं। आप कहोगे भाई मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, और देखो जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई सवाल आ चुका है। ठीक है, पाषाण काल की विशेषताएं, पाषाण काल की विशेषताएं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता हैं वो गौर करते हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषता है, देखो दोस्तों आप जानते हैं कि पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहले का नाम है हमारा पुरापाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरे का नाम है नवपाषाण काल। जब हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले का हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले में देखेंगे हम शब्दावली। देखो आपके सवाल एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, शब्दावली, शब्दावली। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आएगा भूवैज्ञानिक युग, भूवैज्ञानिक। अभी आपको समझ में आएगा, पहले मैं लिख लूं। ठीक है, ठीक है, तीसरा शब्द आएगा इसमें आपका औजारों का प्रयोग। ठीक है, औजारों का भारतीय प्रकार, यानी कि भारत में किस प्रकार के औजार काम कर रहे थे। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट में आएगा उसका नाम है जीवन शैली, जीवन शैली, किस प्रकार की जीवन शैली इस समय जी रहे थे। ठीक है, अब आप अपने आप समझ जाओगे कि मैं किस सवालों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो सवाल यहां से बनते हैं आपके। पहला देखें तो अगर हम बात करें कि भाई पुरापाषाण काल में मानव
किस तरीके का जीवन जी रहा था। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अगर सवाल आए कि निम्न प्रापाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे या किस प्रकार की जीवन शैली जी रहा था इंसान, वो आपको बताना है। ठीक है, तो निम्न प्रापाषाण काल को का भूवैज्ञानिक जो नाम है वो है निम्न पैलियोलिथिक, सॉरी प्लीस्टोसीन, इसका नाम है। पैलियोलिथिक तो उसका नाम था केवल, ठीक है, उसका है निम्न प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन। ठीक है सॉरी। अगर हम उसके औजारों की बात करें कि भाई निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, तो गंडासा, जिसको बोलते हैं चापर इंग्लिश में, ठीक है, खंडक, जिसको बोलते हैं चापिंग, और हैंड एक्स, हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, या हम हस्त कुठार, हस्त कुठार, हस्त कुठार। ठीक है, तो इस प्रकार के, और इसी में आ जाएंगे कोर, कोर और क्लीवर, क्लीवर। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी दोस्तों अपने सवालों को गलत नहीं करोगे। सवाल आएगा कि निम्न प्रापाषाण काल में किस प्रकार के औजार मनुष्य प्रयोग कर रहा था, तो गंडासा या चापर, खंडक या चापिंग, हैंडेक्स या हस्तकुठार, कोर, क्लीवर। ठीक है, और पत्थर का नाम था क्वार्टजाइट पत्थर। क्या कहोगे आप? क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, जीवन शैली कैसी थी? जीवन शैली मतलब होता है कि भाई क्या वो अभी शिकार कर रहा था या खेती कर रहा था या दोस्तों कुछ और कुछ कर रहा था, तो नहीं, आखेट, आखेट आ सकता है आपके एग्जाम में, या इसको बोलते हैं शिकार। ठीक है, मैं दोनों शब्द इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अपने सवाल को गलत ना करें, क्योंकि एक एक सवाल की बड़ी कीमत होती है। ठीक है, जो एक नंबर से या एक सवाल से जो पास नहीं हो पाते हैं उनको पता होती है कि भाई क्या महत्व है एक एक सवाल का, एक एक नंबर का। ठीक है, और दूसरा बात करें तो संग्रहण था, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। ठीक है, यानी कि खाद को जो है वो केवल उठा रहा था जमीन से। ठीक है, अभी खाद उत्पादक नहीं था, केवल उपभोक्ता था। ठीक है, केवल उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता था। उपभोक्ता का मतलब है दोस्तों केवल खाना खाना, जंगलों से फल फ्रूट और कंदमूल मांस लाए खा गए, तो ये इसको बोलते हैं केवल उपभोक्ता, उत्पादक नहीं। ना तो उन्होंने पशुओं को अभी पालना शुरू किया है ना,
ना उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की ताकि वो उत्पादक कहला सकें। अभी देखो सवाल आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, परंतु सवाल ऐसा ही आया है और आएगा। सवाल आएगा कि निम्न पुरापाषाण काल का मानव का जो जीवन शैली थी वो किस प्रकार थी, तो आप बताओगे शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। कभी पूछ सकता है क्या उत्पादक था या उपभोक्त था, तो आप बताओगे उपभोक्त था। केवल वह जो पहले से ही मौजूद हैं उनका प्रयोग कर रहा था, उत्पादक नहीं कर रहा था, उत्पादन नहीं कर रहा था। ठीक है। औजारों की बात करें तो गंडासा या चापर इंग्लिश में, खंडक, चापिंग, हैंडेक्स, हस्तकुठार, कोर, क्लीवर का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरे देखो अगर हम इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इस काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, जिस तरीके के ज्यादा पत्थर के औजार थे उसका नाम था शल्क। क्या नाम था उसका? शल्क। चलो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। इसमें ये इसकी प्रधानता थी। ठीक है। हैंडेक्स वगैरह प्रधानता थी। ठीक है। या इसको चापर, चापिंग या पेबुल, इनकी प्रधानता थी। ठीक है। दूसरे का नाम है मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है। देखो एक एक लाइन में सवाल बन रहा है और जब एक एक लाइन आप पढ़ने को मिलेंगी ऐसी इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों सवालों का भंडार आपके पास होगा और आप पहली बार में ही नेट जेआरएफ या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएंगे। ठीक है। इसका भूवैज्ञानिक युग का नाम है मध्य प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। ठीक है। अभी होलोसीन नहीं आया है। ठीक है। इस काल में तो अगर सवाल आए कि भाई मध्य पुरापाषाण काल का मानव किस प्रकार के औजारों का प्रयोग कर रहा था, तो देखो इसमें आएगा फ्लेक संस्कृति, फ्लेक या फलक संस्कृति। ठीक है। क्योंकि इसको फलक संस्कृति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फलक संस्कृति। क्योंकि इस काल में फलक जैसे औजारों की प्रधानता थी। ठीक है। इसमें फलक लेवा लेवा तकनीक के माध्यम से, लेवा लेवा क्योंकि ये आ चुका है। ठीक है। फ्लेक आएगा इसमें, और इसमें ज्यादातर यही आएगा। ठीक है। फ्लेक, फ्लेक मतलब होता है, या इसको बोल सकते हैं सल्क। सल्क, सल्क मतलब होता है जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है। माना देखो, माना ये कोई पत्थर है। ठीक है। और इसको जो है माना हमने तोड़ा तो ये कई पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। या कह सकते हैं इसको थोड़ा बहुत जो है चारों तरफ से छीला। ठीक है।
देखो दोबारा देखो आप, जब निम्न प्रापषण काल था तो दोस्तों क्या होता था कि पहले इनको आपस में टकरा कर तोड़ते थे मानव। तो उनको जैसा जैसे उस टूटे हुए पत्थर ने शेप ली, आकार लिया, उसको उन्होंने यूज कर लिया, तो इसलिए बोला गया है कोर। ठीक है। अब थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, अब उन्होंने सोचा कि यार बड़े बड़े पत्थर हैं ये, बड़े बड़े औजार हैं ये, अब इनको थोड़ा छांटते हैं, चारों तरफ छीलते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर के औजारों को थोड़ा उनको पतला किया, छीला। तो जो जो छीले हुए पार्ट थे, जो वे छीले हुए पार्ट थे, उनको बुलाया सल्क। ठीक है। यानी कि किसी पत्थर को एक बार छीलें और जो छिले हुए पदार्थ निकले, पत्थर निकले, उसमें से औजार बनाए, उसको बोलता है सल्क। ठीक है। उनको बोला गया है सल्क। माना कोई बड़ा पत्थर है, उसमें से कोई औजार निकाला, ठीक है, तो उसको बोला है सल्क। अब इसमें अगर बात करें, अगर हम इसमें बात करें कि भाई इस समय की जीवन शैली कैसी थी, तो वही ऊपर वाली आखेट या शिकारी की, ठीक है, और खाद्य संग्राहक की। खाद्य संग्राहक, इसमें भी केवल उपभोक्ता था, उपभोक्ता। ठीक है, केवल उपभोक्ता था। हेमा जी कह रही हैं सर क्या ये क्लास आज से शुरू हो रही है? देखो ये 5वीं क्लास है आज। ठीक है, ये 5वीं क्लास है। ये 5वीं क्लास है। तो दोस्तों हेमा जी कह रही हैं कि क्या ये क्लास, सारी क्लास हमेशा के लिए फ्री होंगी या एलमी? देखो फ्री तो रहेंगी, मगर हमारे कोर्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, केवल 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50%, 50% डिस्काउंट के साथ में केवल 1500 रुपये का शुल्क है। ठीक है, 1500 रुपये का शुल्क है, और उसमें पेपर 1 भी है और हिस्ट्री भी है। 6 महीने का शुल्क है। ठीक है, देखो इसमें निम्न प्रापषण काल आ गया, मध्य प्रापषण काल आ गया, और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे भाई तीसरा जो पाठ है वह उच्च प्रापषण काल। उच्च
पुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम जो भी देख रहे हैं रात में। तो इसका जो भूवैज्ञानिक नाम है वो है उच्च प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन। ठीक है, उच्च प्लीस्टोसीन। अब हम औजारों की बात करें तो भाई किस प्रकार के औजार इस समय चल रहे थे। तो इसमें थे ब्लेड पर आधारित। ठीक है, ब्लेड पर आधारित, यानी कि इस काल में जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड, और इसमें फलक ब्लेड और ब्यूरिन। और देखो ब्लेड मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ब्लेड को, वो उसकी दोनों तरफ धार होती है। ठीक है, सल्क की क्या होती है, तो सल्क होता है एक तरफ धार, और ब्लेड की होती है दोनों तरफ धार। ठीक है, अगर हम उच्च पुरापाषाण काल की जीवन शैली देखें, जीवन शैली, औजार। ठीक है, तो जीवन शैली इसमें वही थी। ठीक है, आखेट, या शिकारी, और खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक, ये आपके, ये मान लो दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सवाल आएंगे। ठीक है, डिट्टो कॉपी सवाल आपके आएंगे। ठीक है, इसलिए इस काल को, क्योंकि इस उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड प्रकार के औजार अधिक थे, तो इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति बोलते हैं। ब्लेड संस्कृति, ब्लेड संस्कृति भी बोलते हैं। जो चौथा है, यानी कि देखो, जो पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो तीनों पार्ट कर लिए हमने। अब आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसमें सूक्ष्म औजार संस्कृति या माइक्रोलिथ संस्कृति। ठीक है, इसको बोला गया है होलोसीन। क्या बोला गया इसको दोस्तों, होलोसीन। होलोसीन काल में आ गए हम। ठीक है, जहां ये 10,000 से स्टार्ट होता है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि होलोसीन, ये जो मध्य पाषाण काल है, वो किस युग से शुरू होता है, तो होलोसीन युग से शुरू होगा। अब हम औजार की बात करें तो देखो, औजार इसमें थे माइक्रोलिथ।
माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म औजार। ठीक है। अगर हम जीवन शैली की बात करें तो देखो इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। इसमें आखेट या शिकार, ठीक है, और इसके साथ में संग्रहण, खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्राहक, मछली पकड़ना, ठीक है, मछली पकड़ना। और इसके साथ में इस काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन आरंभ हुआ। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। पांचवा जो काल आया उसको बोलते हैं हम नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। इसमें परिष्कृत औजार यानी कि पतले और पालिशदार औजार की संस्कृति थी। ये भी होलोसीन काल है इसका, होलोसीन। ठीक है। अब इसमें जो औजार प्रयोग हो रहे थे, ठीक है, इसमें थे पालिशदार औजार, चमकीले औजार, ठीक है। इसके अलावा सेल्ट, ठीक है, सेल्ट, चमकीले, ठीक है, पालिशदार, ठीक है, सूक्ष्म, पुराकुठार, ठीक है, इनके हस्त कुठार और कुठार, ये प्रकार के औजार इस काल में चल रहे थे। ठीक है। अगर हम जीवन शैली की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों। ठीक है। इसमें पशुपालन, ठीक है, उत्पादक, माने कि उत्पादन करने वाला, कर्ता, यानी कि इसमें उपभोक्ता ना होकर, भाई उपभोक्ता तो था परंतु अब उत्पादन करता भी हो गया। ठीक है, उत्पादन करता भी हो गया। और खाद्यान्न, खाद्य उत्पादक, ठीक है, पशुपालन भी हो गया, स्थायी जीवन हो गया, स्थायी जीवन हो गया उसका, परिवार, ठीक है, परिवार भी था उसका, कृषि पर आधारित हो गया वो। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ये आपके लिए क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल जो का त्यों सवाल आने वाले हैं। ठीक है। अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा। पाषाण काल, देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था आज
इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक को हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मानव का विकास, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में डिवाइड करते हैं। तो हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ लिया, मानव का विकास पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल में हमने पाषाण काल के बारे में औजारों के लिए मतलब परिभाषा देखी, ठीक है। मानव निरक्षर था, घुमक्कड़ था, मांस खाता था, कंदमूल खाता था। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। हम पुरापाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। अब हमने पाषाण काल को समय के आधार पर डिवाइड किया। पुरापाषाण काल का समय 6 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, मध्य पाषाण काल को 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक और नव पाषाण काल को 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक डिवाइड किया, ठीक है। अब हमने पाषाण काल को फिर डिवाइड किया, जैसे कि पुरापाषाण काल को। अभी हमने पुरापाषाण काल को डिवाइड किया, तो इसमें 3 पार्ट हुए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक चला समय, और मध्य पुरापाषाण काल का समय 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व चला, और उच्च पुरापाषाण काल का जो समय था वो 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व चला, ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो निम्न पुरापाषाण काल को पढ़ रहे हैं। फिर मैंने इसको बताया कि भाई आपका जो पाषाण काल है उसका नामकरण किसने किया। तो वैसे 1 घंटा 12 मिनट की क्लास हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आज भाई ये निम्न पुरापाषाण काल मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी देखता हूँ मैं क्या करना है हमें इसमें। चलो भाई दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा और चलो कर लेते हैं, मानव की प्रजाति, ठीक है। कुछ और कर लेते हैं, जैसे मानव की प्रजाति, यहाँ से भी सवाल आते हैं। मानव की प्रजाति, ठीक है। मानव की प्रजाति को B.S. गुहा नामक इतिहासकार ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। B.S. गुहा ने 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला नाम है निग्रिडो, ग्रिटो, ठीक है। दूसरे का नाम है प्रोटो आस्ट्रोलाइड, प्रोटो आस्ट्रोलाइड, आस्ट्रोलाइड। तीसरे का नाम है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नीरज कह रहे हैं बहुत खूबसूरत धन्यवाद जी आपका, ठीक है।
तीसरा है मंगोलाइड, मंगोलाइड, ठीक है। चौथा जो प्रकार है वो आप जानते होंगे द्रविड़ है, ठीक है। क्या है? चौथा है आपका नार्डिक, नार्डिक। पांचवा अल्पाइन, अल्पाइन। और छठा है आपका, छठा नेग्रिटो, प्रोटोआस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, नार्डिक, अल्पाइन। और देखो छठा है भूमध्य सागरीय, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? भूमध्य सागरीय। ये भी आ चुका है, ये सवाल भी आ चुका है, ठीक है। आपने पेपर को उठा के देख लेना, ये सवाल आ चुका है। देखो बीएस गुहा ने मानव की प्रजाति को 6 भागों में डिवाइड किया है। नेग्रिटो, यह भारत की सबसे प्राचीन जाति है, ये प्राचीन, सबसे प्राचीन प्रजाति। इसने तीर कमान, सूक्ष्म पाषाण बनाए इसने, ठीक है। इसके अलावा नार्डिक, तो ये जो नार्डिक है इसको हिंदू सभ्यता का जनक बोलते हैं, हिंदू सभ्यता का जनक। भूमध्य सागरीय है, ये द्रविड़ हैं आज के, जो दक्षिण भारत में रहते हैं, ठीक है। मंगोलाइड चीन वाले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया की तरफ के हैं। तो हमारे जो मतलब के हैं वो निग्रिटो, नार्डिक और भूमध्य सागर के हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी, ठीक है। और कल मैं इनको प्रापशन काल के बारे में आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? देखो मैंने आपको कहा कि भाई हमारी जो क्लास है वो 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, उसका 50% डिस्काउंट, ठीक है। अभी 6 महीने का जो कोर्स है केवल 1500 रुपये का है, जिसमें हिस्ट्री प्लस पेपर 1 भी है, ठीक है। 1 ईयर का 3000 रुपये का दिया जा रहा है फिलहाल, दोनों पेपर हैं इसमें भी। और पेपर 1 का, केवल पेपर 1 का लेकर चाहोगे आप तो 3 महीने का 199 रुपये में है, ठीक है। अब इस कोर्स में क्या क्या है? थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। पीडीएफ आपको पढ़ने को मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स। डाउट सेशन के लिए ग्रुप है, कभी भी बात कर सकते हो मुझसे, ऐसे ही पेपर 1 में है। तो भाई
50% डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन तक आपको समय मिल रहा है। हमारा नंबर है, आप बात कर सकते हो 8218345167। ठीक है, या हमारा दूसरा नंबर है 8755475312। ठीक है, जिनको भी एडमिशन लेना है वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। एक बार सभी को नई साल की मुबारकबाद। सभी अच्छे से रहना, मेहनत करना, ठीक है, और अपने बड़ों का और छोटों का सम्मान करना, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।